Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. In this lecture, we will discuss the basic principle of differential scanning calorimetry or DSC. So it is more advanced method as compared to DTA and अगर हम इसमें बात करें तो DSC और DTA में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि DSC इज़ मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू DTA. लाइक अगर आपके पास चॉइस है DTA एंड DSC के दरमियान तो यू विल ऑलवेज चूज़ DSC. तो वाई DSC इज़ मोर प्रिसाइज, तो इसका जो रीज़न है वो है हाउ वी टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट. तो अगर आप देखें बिल्कुल DTA की तरह जो इंस्ट्रूमेंटेशन है DSC की वो बिल्कुल सेम है कि एक तरफ सैम्पल पैन है और एक तरफ रेफरेंस पैन है. हम दोनों को हीट अप करेंगे जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, देयर विल बी नो सिग्नल. जब सैम्पल जो है वो एंडोथर्मिक चेंज करेगा तो ज़ाहिर है इसका टेम्परेचर कम होगा, या सैम्पल जो है वो एक्सोथर्मिक चेंज करेगा तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस जब सैम्पल का टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तभी पीक जो है वो आएगी. यहाँ तक तो वही प्रिंसिपल है जो कि DTA में भी है, लेकिन DSC में एक एक्स्ट्रा फीचर है और वो फीचर ये है कि हम सैम्पल और रेफरेंस को लीनियरली टेम्परेचर तो दोनों का बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सैम्पल के अंदर कोई चेंज आएगा हम उस चेंज को नलीफाई करते हैं. तो इस मेथड ऑफ डिटेक्शन को हम नल वे ऑफ डिटेक्शन भी कहते हैं. और ये नलिफिकेशन हम कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल हीट, एक्स्ट्रा हीट टू आइदर सैम्पल और रेफरेंस. इसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये सैम्पल है और ये रेफरेंस है, हम दोनों को हीट अप कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक ख़ास टेम्परेचर पर जाकर सैम्पल जो है वो एंडोथर्मिक चेंज करता है, जिससे सैम्पल का जो पैन है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन रेफरेंस का जो है वो लीनियरली बढ़ता जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए हम हीट अप करेंगे सैम्पल को और हम इसको इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे कि दोबारा इन दोनों सैम्पल और रेफरेंस बीम का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा हो जाए. अब हमने जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की है वो यहाँ से हम मेजर करके हम बता सकते हैं कि जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रिक की एनर्जी यूज़ हुई है वो सारी की सारी उतनी ही है जितनी कि इस सैम्पल के अंदर एंडोथर्मिक चेंज आई है. तो इस तरीके से हम करंट को मेजर करके एग्जैक्टली कितनी एंडोथर्मिक चेंज आई है हम उसको मेजर कर सकते हैं. दूसरा केस ये है कि अगेन हम सैम्पल और रेफरेंस को जो है वो लीनियरली इसका टेम्परेचर दोनों का बढ़ रहा है. अब एक्सोथर्मिक चेंज में होगा क्या कि सैम्पल पैन का टेम्परेचर जो है वो रेफरेंस से भी बढ़ जाएगा. अब हम क्या करेंगे कि अब हम यही एक्स्ट्रा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो देंगे रेफरेंस को ताकि दोनों का टेम्परेचर अब एक दफ़ा दोबारा जो है वो बराबर आ जाए. अब कितनी अमाउंट हमने रेफरेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दैट विल बी दी एग्जैक्ट अमाउंट जितनी जो है वो इस सैम्पल ने एक्सोथर्मिक चेंज के रिज़ल्ट में हीट जो है वो प्रोड्यूस की है. और इसका मतलब है कि जितनी हमने एनर्जी जो है वो रेफरेंस को प्रोवाइड की है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सोथर्मिक चेंज दैट इज़ हैपनिंग इन आवर सैम्पल. सो इस तरीके से जब भी हम एनर्जी जो है वो सप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा आइदर सैम्पल बीम इन केस ऑफ एंडोथर्मिक चेंज और रेफरेंस पैन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज, तो जब हम वो अमाउंट मेजर करेंगे that will be crucial and that will be more and precise and accurate measurement of thermal change as compared to DTA. DTA में हम दोनों का डिफरेंस मेजर करते थे, वेयर एज हम यहाँ पर नल डिटेक्शन के ज़रिए उस डिफरेंस को जो है वो ख़त्म करते हैं और जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी हम आइदर सैम्पल या रेफरेंस को प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक चेंज. अब एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन सी हैं DSC की? तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग. तो हम जो है वो मॉलिक्यूल्स लाइक पॉलीमर्स, मिनरल्स, लुब्रिकेशन ऑयल्स, इनके जो है वो हम थर्मोग्राम से जो है वो इनकी नेचर जो है फाइंड कर सकते हैं, इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. सेकंड मेजर एडवांटेज या एप्लीकेशन ये है कि -175 सेंटीग्रेड तक भी चीज़ों को हम एनालिसिस कर सकते हैं, सो वाइड टेम्परेचर रेंज. थर्ड इसकी जो इंडस्ट्रियल पब्लिक एप्लीकेशन है और इंडस्ट्री में जब भी कोई मेटल या मटेरियल बहुत लंबे अरसे के लिए यूज़ होता है तो उसमें जो है वो कोई इम्परफेक्शंस या फटीग का एलिमेंट आ जाता है तो उनको डिटरमिन करने के लिए भी हम जो है वो DSC यूज़ करते हैं. जनरली DSC इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ फाइंडिंग थर्मल पैरामीटर्स, थर्मल कॉन्स्टेंट्स एट्सेट्रा.
अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन TGA, DTA एंड DSC, तो अगर हम डाटा क्वालिटी के लिहाज से देखें, सो इट इज़ मोर एक्यूरेट वे एज़ कम्पेयर टू सेमी क्वांटिटेटिव TGA एंड DTA। अगर हम प्राइमरी मेजरमेंट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट की फॉर्म में सिग्नल देता है, वेयर एज TGA एंड DTA जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस या वेट के चेंज की फॉर्म में सिग्नल देते हैं। की आउटपुट तो स्पेसिफिक एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी के जो पैरामीटर्स हैं, थर्मल पैरामीटर्स हैं, वो हम DSC की मदद से फाइंड करते हैं, वेयर एज TGA जो है वो वेट चेंजेस एंड DTA जो है वो यूजुअली फेज आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट समरी अबाउट DSC। अगर आप इस DSC को, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को और इसकी एप्लीकेशंस को डिटेल फॉर्म में जानना चाहते हैं, then there is a lecture about DSC in this channel. You should watch that lecture. And if you still feel confusion, do write your question in the comment section. I will respond to your queries as soon as possible. Okay, thank you. Allah Hafiz.